परमपिता परमात्मा ने हम सबको यह मनुष्य जीवन प्रदान किया है और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए वेद का ज्ञान, वेद का उपदेश दिया है। और वेद में हम मनुष्यों के लिए मुख्य रूप में दो बातें बताई गई है। संसार में हम कैसे व्यवहार करें, ये व्यवहारिक बात है, और कैसे हम साधना करके आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें, ईश्वर का आनंद को भोग करें। ये दो प्रकार का उपदेश वेद में मिलेगा। इसी का ही विस्तार आपको अलग अलग रूप में मिलेगा। तो वेद में जितनी सारी बातें बताई गई है, उन बातों को ऋषियों ने अध्ययन करके, अनुध्यान करके एक एक ग्रंथ की रचना की और उस एक एक ग्रंथ में एक एक विषय को उन्होंने स्थापित किया। योग दर्शन में योग के बारे में रखा, योग साधना कैसे करें। सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष के विवेक को रखा। वैशेषिक में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाद, इन सब का ज्ञान कराते हुए कैसे इनमें साधर्म्य और वैधर्म्य को हम समझकर तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, इसके बारे में बताया। न्याय दर्शन में का करने से पहले तो ज्ञान आवश्यक है। यदि ठीक ठीक आपको परिज्ञान होगा तभी तो आप कुछ करेंगे, चाहे ठीक करें अथवा गलती को छोड़े। दो ही काम होते हैं, ठीक कार्य को करना, गलत काम को छोड़ना। तो उसके लिए आपको सत्यासत्य का बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, परिज्ञान चाहिए। तो उसके बिना तो आप करेंगे क्या, जो आए मन में करेंगे। तो इसलिए ज्ञान जरूरी है, पर परीक्षण करके जानना सीख लो, सही क्या है गलत क्या है, फिर सही को करना, गलत को छोड़ना। मीमांसा दर्शन इससे थोड़ा आगे बढ़ता है। मीमांसा दर्शनकार कहते हैं कि कौन से वाक्य का क्या अर्थ है। आप वेद तो पढ़ रहे हैं, वेद मंत्र से आहुति दे रहे हैं, लेकिन इस वेद मंत्र का अर्थ क्या है, क्या हमको प्रेरित करना चाहता है, उस वाक्य का अर्थ ठीक ठीक क्या है। कभी आप उल्टा समझे हो और उल्टे कर्म करने लग जाओ, तो कर्मकांड के वाक्यों को लेकर उन्होंने समझाया वाक्यार्थ विज्ञान को। न्याय में अभी आया था जैसे कि वाक्य का ठीक ठीक अर्थ को परिज्ञान करने के लिए मीमांसा दर्शन है, व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण से शब्दों का ज्ञान होता है और मीमांसा से वाक्यों का ज्ञान होता है, ठीक ठीक ज्ञान होता है। वेदांत दर्शन ब्रह्म की जिज्ञासा को लेकर प्रारंभ होता है, उसका भी अर्थ यही है। उपनिषद में ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में जो बातें बताई गई है, उसका सही अर्थ क्या है ठीक से जाने और जीवन में ब्रह्म को जाने। ब्रह्म को जानने से मुक्ति हो जाती है, सब कर्मों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। ये वेदांत का विषय है। ऐसे ही अन्य ऋषिकृत ग्रंथों को भी हम जान सकते, समझ सकते हैं। लेकिन सबको मिलाकर हम एक बात देखें तो सभी ऋषियों ने अपने खोज, अपने गवेषणा, अपने अध्ययन में एक ही तत्व को बताया कि व्यक्ति का जो दुख है, दुख भोगना पड़ता है, उसका मूल कारण है अविद्या। योग दर्शनकार उसको अविद्या कहते हैं।
वैशेषिक दर्शन भी अविद्या शब्द से कहती है। सांख्य दर्शनकार उसी अविद्या को अविवेक नाम से कहते हैं। अविवेक के कारण से दुख होता है, अविवेक हट जाए तो दुख हट जाएगा। और न्याय दर्शनकार उसी को मिथ्या ज्ञान शब्द से कहते हैं। चीज वही है, वस्तु तत्व वही है, चाहे अविद्या कहे, अविवेक कहे, मिथ्या ज्ञान कहे अथवा भ्रांति कहे, ये सब एक प्रकार। और इसी के कारण से आगे अन्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा है, यदि आप समस्त दुखों को छोड़ना चाहते हैं और नित्यानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको विवेक की आवश्यकता है। विवेक चाहिए, तत्वज्ञान चाहिए। तत्वज्ञान कहिए, विवेक कहिए, एक ही बात है। तो तत्वज्ञान शब्द के ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे। जो ऋषियों ने कहा विवेक, विवेक शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से विचिर पृथक भाव है, एक धातु है, धातु का अर्थ होता है क्रियापद। तो विचिर पृथक भाव है, क्रियापद से विवेक शब्द सिद्ध होता है। और सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, यदि विवेक प्राप्त हो जाए तो आप निश्चित रूप से सुखी हो जाएंगे। विवेक उसकी चाबी है, कुंजी है। विवेक हो जाए तो सुख होगा ही होगा। और जिसको भी दुख होता है वह विवेक ही है, नियम है। संसार में भी हम देखते हैं, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, गड्ढा था, हमने देखा नहीं, विवेक नहीं कर पाया, गिर गए, चोट लगी। और यदि आप देखकर चलेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे नहीं तो बचेंगे। विवेक कर लिया गड्ढा है, ये ठीक रास्ता नहीं है, घूम कर जाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे नहीं। तो जो विवेक को प्राप्त करता है वो सुखी होता है, और जो विवेक से दूर रहता है वो दुखी होता है। ये नियम है। तो विचिर पृथक भाव है, पृथक पृथक देखना। योगाभ्यास का यदि आरंभ हम करें तो आरंभ का अर्थ होता है यम नियम का पालन। किसी प्राणी को कष्ट न दें, सदा मन वचन कर्म से सत्य आचरण करें। दिखाते नहीं है, जैसे व्यवहार है वैसे अंदर भावना होनी चाहिए। कर्म कुछ कर रहे, भावना कुछ कर रहे, तो असत्य में ही आता है। जिस समय जिस कर्म को करते हैं उसी भावना से युक्त होकर रहना, ये सत्य है। और मंत्र पढ़कर आहुति दे रहे, विचार कुछ और चल रहा है, वो कमी है, हमारा न्यूनता है, दोष है, मानना चाहिए। जो कर्म है उसी कर्म में युक्त रहना है। ऋषि लोग ऐसे जागरूकता से ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। कभी वो बेहोशी में नहीं जाते, हमेशा जागरूकता रहती है। और विवेक भी एक जागरूकता ही है। तो यदि योगाभ्यास कोई करना चाहता है, साधना आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहता है, प्रारंभ करना है, तो उसको ऐसे सत्य व्यवहार करना पड़ेगा, अंदर बाहर उसका एक होना है। और पुरुषार्थी बनना है, आलसी व्यक्ति नहीं। जिसको नींद आती है, झपकियाँ आती हैं, विशेष उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, सामान्य काम चलता है, विशेष के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और वेदोन्नति में हम पढ़े रहे रोज, जितेंद्रियता को बहुत महत्व दिया है। ऐसे ही जीवन को सादा जीवन जीना है, अनावश्यक को सब हटाना है। अब व्यक्ति ब्रह्मचारी भी बनता है, गुरुकुल में आता है, पढ़ाई करता है। अब क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक, ऋषि ने पूरा कह दिया। फिर भी व्यक्ति अनावश्यक चीज़ों को छोड़ता नहीं है, उसी में रुचि लेता है, तो अध्यात्म में विशेष प्रगति नहीं होगी। ठीक है, रुचि लेता है, संसार का भोग करेगा, उतने में ही उसका जीवन रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो यदि योग में अध्यात्म में आगे बढ़ना है, कम से कम तो इतना व्यक्ति को आचरण करना है। लेकिन यदि योग और अध्यात्म के पराकाष्ठा को हम जाना चाहते हैं, योग की जो अंतिम छोर को पहुंचना चाहते हैं, अंतिम सीमा पर आरूढ़ होना चाहते हैं, तो विवेक है। पूरे योग दर्शन में इसी विवेक की चर्चा की है और उसी के लिए अलग अलग तरह से व्याख्या की है। व्याकरण की दृष्टि से पृथक पृथक हो जाना, इसका नाम है विवेक। और यदि योग दर्शन की भाषा में देखें, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। सत्व का अर्थ होता है बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थ है, और पुरुष का अर्थ होता है जीवात्मा। जड़ और चेतन को पृथक पृथक देखना, ये विवेक है। सब व्यक्ति घुला मिला देखता है, इसी का नाम अविवेक है। और जब तक हम घुला मिला देखेंगे तो घुला मिला हुआ अनुभव ही रहेगा और उसी के लिए ही हमारा प्रयत्न रहेगा। तो ऋषियों ने अपने शरीर में और दूसरे के शरीर में इस विवेक को प्राप्त करने के लिए बार बार निर्देश किया है। योग दर्शन में भी, सांख्य में भी, न्याय में भी, सब जगह आप देखेंगे कि जब भी हम किसी से व्यवहार करते हैं, किसको देखते हैं? हमारे सामने एक ढांचा आता है, एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक स्त्री, इस रूप में ढांचा आता है और उसी को ही हम मानते हैं कि ये व्यक्ति है। लेकिन ऋषि कहते हैं उसमें दो चीज को अलग अलग देखो, एक चेतन है और एक जड़ है। चेतन जीवात्मा है, जड़ शरीर है। दो व्यक्ति इन दोनों को पृथक पृथक देखता है, वही व्यक्ति विवेकी कहलाता है। और जो दोनों को पृथक पृथक नहीं देख पाता है, वो अविवेकी है। पूरा उपनिषद शास्त्र देखेंगे तो ईशावास्य उपनिषद से लेकर श्वेताश्वतर उपनिषद तक इसी बात को अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है। तो जड़ और चेतन को ऐसे जोड़कर परमात्मा ने बनाया है। जड़ और चेतन को ऐसे बनाया है, युक्त है। जड़ का प्रभाव चेतन के ऊपर, चेतन का प्रभाव जड़ के ऊपर पड़ता है। परमात्मा चेतन है, परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो इनसे प्रभावित नहीं होता। ज्ञान तो सबका होता है लेकिन प्रभावित बिल्कुल नहीं होता। जैसा ज्ञान उसको ऐसे कर्मफल देने की व्यवस्था करता है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन चेतन जीवात्मा अवश्य प्रभावित होता है। शरीर में रोग होगा, चेतन जीवात्मा प्रभावित होगा। और चेतन आत्मा के व्यवहार शरीर के ऊपर पड़ता है। आत्मस्थ होगा व्यक्ति, उसके शरीर के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि व्याकरण महाभाष्य शब्द शास्त्र की व्याख्या करता है, व्याकरण की चर्चा, इन बीच बीच में आध्यात्मिक बातें आती है। तो कहता है आत्मा दो है, आत्मा का अर्थ स्वरूप। तो क्या दो आत्मा, एक अंतरात्मा, एक बही आत्मा है। बाहर की आत्मा, बाहर के स्वरूप अंदर को प्रभाव डालता है, अंदर का बाहर को प्रभाव डालता है। हम यज्ञ करते हैं, हम धुआं हो जाए तो धुआं होने से शरीर को कष्ट होगा, और शरीर को कष्ट होने से मन क्लेशित होगा, और जैसे ही मन क्लेशित होगा तो आंखों से पानी आएंगे। और शरीर ठीक ठाक है तो जैसे धुएं के पास आप बैठ के धुआं धुआं हो गया, आंखों के धुआं लगना, तो बहुत परेशानी हो रही है, मन उससे क्लेशित होता, आंखों से पानी आने। ऐसे ही कहते जब अंतरात्मा को चोट लगती है, वेदों ने तुम्हें पढ़ रहे ना, वाक्क्षत,
वाणी के द्वारा यदि किसी को आघात कर दिए तो वाणी तो कान से गया, किसके पास? मन के पास गया। आंखों से क्यों आंसू आ जाते? अंतरात्मा को चोट करेंगे तो बाहर का शरीर प्रभावित होता। बाहर के शरीर पर चोट हो तो अंतरात्मा प्रभावित होता है। तो उन्होंने कहा दो आत्मा है, बाह्य आत्मा, अंतरात्मा। आत्मा का अर्थ हुआ स्वरूप। तो विवेक यदि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित है। जितने भी सारे दुख होते हैं वो अविवेक के कारण होते हैं। तो विशेषकर जब हम बैठकर आंख बंद करके निधिध्यासन करते हैं तो विवेक की स्थिति को प्राप्त करते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, संसार से अलग हूँ। लेकिन वो स्थिति केवल उतने समय तक रहे, बाकी समय यदि वो स्थिति न रहे तो विशेष अंतिम स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो स्थिति निधिध्यासन में बनती है, जो स्थिति चिंतन करते समय, जो स्थिति ध्यान करते समय, मनन करते समय जो स्थिति बनती है कि मैं एक आत्म तत्व हूँ, इसको व्यवहार में भी लाना है। व्यवहार में किसी भी पशु को, पक्षी को, कीड़े को, मकोड़े को, मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को देखते हैं, तुरंत वह पृथक भाव से देखना पड़ेगा। यदि केवल हम उसके बाह्य स्वरूप को, शरीर को ही देखेंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा। और शरीर के अंदर एक आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों को यदि विवेक करते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। मीमांसा आदि शास्त्र में ऐसे ही बताया गया, कर्म करते हुए देखो ये कर्म किसके लिए है? शरीर के सुख के लिए कर रहा हो, आत्मा के सुख के लिए कर रहा हो। प्रत्येक क्रिया को करो करते समय। जब व्यक्ति ऐसे देखता है वो पाप कर ही नहीं सकता। पाप में तभी प्रवृत्ति होती है जब आत्मविस्मृति होती है। आत्मस्मृति हो तो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। तो यदि व्यक्ति जड़ चेतन को ठीक ठीक समझता है और अपने चेतन स्वरूप का चिंतन करता है, मनन करता है, विचार करता है, चलते फिरते ये सोचता है मैं शरीर को चला रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ, मैं शरीर को खिला रहा हूँ, मैं शरीर को पिला रहा हूँ, मैं शरीर को दिखा रहा हूँ। जैसे माता पिता बच्चे को लेकर कोई चीज़ दिखाते हैं तो ऐसे मैं शरीर को दिखा रहा हूँ। पृथक भाव, आत्मा का पृथक भाव, जितना पृथक भाव रहेगा उतनी विवेक की स्थिति रहेगी। जितना पृथक भाव रहेगा उतना व्यक्ति सुखी रहेगा, और जितना एकत्व रहेगा उतना भोग होगा। योग दर्शन करते यहाँ तक कहते हैं यदि दोनों को पृथक पृथक देखते हैं तो अपवर्ग की स्थिति है, और दोनों को एकाकार अनुभव करते हैं, शरीर से अपने को अलग नहीं मानते, तो भोग प्राप्त होता है। और भोग करेंगे तो परिणाम आएगा, और अपवर्ग में रहेंगे तो उसका परिणाम आएगा। तो उस अपवर्ग की स्थिति को व्यक्ति जीते जी जीवन में प्रयोग में ला सकता है, उसी को ही कहते हैं जीवन मुक्त। जीवित रहते हुए वो आत्मस्वरूप में रहता है, और ये जागरूकता आत्मविस्मृति को हटाकर आत्मस्वरूप में स्थित होना, इसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम दिन में, व्यवहार में इस विवेक की स्थिति को प्रयोग करते हैं तो हम दुखों से पृथक होने के साथ साथ आत्मस्वरूप और जीवन मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसको बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्न करना। जो व्यक्ति इसको पूरा बनाए रखता है वही व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तो इसी को एक विवेक ख्यातिर विप्लवा हानो पाया, यही मुक्ति का उपाय है। हमेशा विवेक ख्याति की स्थिति में रहें।
तो व्यवहार काल में इसको प्रयोग करना। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये एक हमारे लिए व्यक्तिगत कार्य कहिए, गृह कार्य कहिए, आज की भाषा में कह दो होमवर्क है कि क्लास में ऐसे हो नहीं सकता। ध्यान के समय तो होता है, व्यवहार के समय हमको खुद को करना है। जैसे गृह कार्य होता है, खुद को करना होता है। शास्त्र को पढ़ने के बाद उसको क्रियान्वित करने के लिए जितना प्रयास करते हैं, जीवन में उतना परिवर्तन होता है, जीवन उतना ही उत्कर्ष होता है। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।